मैं वाणी का राजदूत हूँ, सच पर मरने वाला हूँ, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाला हूँ। लोगों को बिहार से मतलब नहीं है, लोगों को बिहारी से मतलब नहीं है, लोगों को इस बात से मतलब नहीं है कि उनके क्षेत्र में काम नहीं हुआ है, लोगों को इस बात से मतलब है कि उनके जाति के नेता को कैसे खराब किया। मुकेश सहनी एमएलसी बने, मुकेश सहनी मंत्री बने, मुकेश सहनी के पास सरकारी बंगला आया, क्या कर दिया मुकेश सहनी ने? मल्लाहों के लिए जवाब दीजिएगा, अगर आपके पास जवाब हो तो मल्लाहों के लिए इन्होंने क्या कर दिया है? न इनको इंडिया गठबंधन बुलाता है, न इनको एनडीए गठबंधन बुलाता है। तो क्या राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय और बहुत मजबूत हुए? अगर हुए तो दीजिए जवाब। तो नहीं है मजबूत। भूमिहार समाज में अन्य पार्टी के लोगों ने काम नहीं किया क्या? अन्य नेताओं ने काम नहीं किया क्या? सामाजिक संस्थानों ने काम नहीं किया क्या? सिर्फ आशुतोष कुमार ने भूमिहार के लिए काम कर दिया है। तो क्या सिर्फ आशुतोष कुमार के त्याग, तपस्या, समर्पण के लिए मिल रहा है, बाकी लोगों के कारण नहीं मिल रहा है क्या? जवाब हो तो दे दीजिएगा। और एक और बात जान लीजिए, राजनीतिक वजूद इनका सही में नहीं है, नहीं मिलेगा। और टिकट मिला भी तो हार का जो उम्मीद है वो ज्यादा है। हालांकि हार वाला बात पे मैंने फोकस नहीं किया, मैंने टिकट वाले बात पे किया था, इसलिए हमसे राजपूत भी नाराज है। मैं ये कह देता हूं कि रामा देवी ने सड़क नहीं बनवाया है, मैं ये कह देता हूं कि रामा देवी ने कोई विकास का काम नहीं किया है, मैं ये कह देता हूं कि रामा देवी शिवहर में घूमने तक नहीं जाती, लोगों को पूछने तक नहीं जाती, दुख सुख में भी शामिल नहीं होती। नमस्कार दर्शकों, एक शायरी याद आ रही है आज। मैं वाणी का राजदूत हूँ, सच पर मरने वाला हूँ, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाला। बिहार में शायद इकलौता पत्रकार जिसे कोई जाति अपना पत्रकार नहीं मानता, और बिहार में शायद ऐसा पत्रकार जिससे हर जात नाराज। और ये क्यों नाराज है? क्योंकि उनके आकाओं के खिलाफ मैंने कुछ बोल दिया, उनके नेताओं के खिलाफ मैंने कुछ बोल दिया। लोगों को बिहार से मतलब नहीं है, लोगों को बिहारी से मतलब नहीं है, लोगों को इस बात से मतलब नहीं है कि उनके क्षेत्र में काम नहीं हुआ है, लोगों को इस बात से मतलब है कि उनके जाति के नेता को कैसे खराब बोल दिया। और लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो आपके आरोपों से डरने वाले नहीं है, सच को सच कहने वाले हैं और कहते रहेंगे। आप सच आज भी सुनिए, आज भी बोलेंगे, आपको खराब लगे तो लगे। दो तीन नेताओं के बारे में मैंने बेसिकली बोला था जिससे लगभग लोग नाराज है। मुझसे मलाह नाराज है, मुझसे यादव नाराज है, और मुझसे आशुतोष कुमार के जो समर्थक भूमिहार है वो नाराज है। पूरा तीनों का पूरा समाज नहीं नाराज है, इनके जो समर्थक है वो लोग नाराज है। अब मुकेश सहनी से शुरुआत करते हैं। मुकेश सहनी पर मैंने 4-5 वीडियो किया, जिसके बाद इनके चाहने वाले, इनके समर्थक, इनके पार्टी के लोग नाराज हो गए। अब बताइए कि जो मुकेश सहनी गरीबों की बात करते हैं, वो मुकेश सहनी 4 करोड़ के गाड़ी से राजसी शान शौकत लेके गरीबों की बात करने चले हैं। ये मल्लाहों का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? मुकेश सहनी एमएलसी बने, मुकेश सहनी एमएलसी बने, मुकेश सहनी मंत्री बने, मुकेश सहनी के पास सरकारी बंगला आया, क्या कर दिया मुकेश सहनी ने? मल्लाहों के लिए जवाब दीजिएगा, अगर आपके पास जवाब हो तो मल्लाहों के लिए इन्होंने क्या कर दिया है? मुकेश सहनी ने अपनी संपत्ति को बनाया। मुकेश सहनी का संपत्ति उस समय ये जब मंत्री बने थे सबसे ज्यादा इनके पास था। क्या कर दिया है इन्होंने मल्लाहों के लिए? ये 4 करोड़ में मल्लाहों की शिक्षा नहीं हो सकती थी क्या? इस 4 करोड़ में कुछ मल्लाहों के लिए उद्योग नहीं लगाया जा सकता था क्या? ये 4 करोड़ पे गाड़ी के घूमने का क्या मतलब है, हमको बता दीजिएगा। और आज बोल रहे हैं तो आपको लगता है कि हम मल्लाहों के दुश्मन हो गए। मल्लाहों के दुश्मन नहीं है, हम सच बता रहे हैं, आपको आईना दिखा रहे हैं। अब इस 3-4 सवाल पूछे हैं मुकेश सहनी के समर्थकों से, जवाब दीजिएगा, फिर एक और वीडियो करेंगे। पप्पू यादव, पप्पू यादव हालांकि समाज के लिए करते हैं, सर्व समाज के लिए करते हैं, इन पर हमने कुछ खास नहीं बोला था। इस पे हम इन्होंने नहीं कहा था कि ये पैसा बर्बाद कर रहे हैं या कुछ। मैंने ये कहा था कि राजनीतिक रूप से पप्पू यादव की जो पकड़ है वो कमजोर होते जा रही है। एग्जाम्पल है, पिछला लोकसभा चुनाव जो है, पिछला जो लोकसभा चुनाव है वो पप्पू यादव हार गए थे। विधानसभा चुनाव में भी इनके और इनके पार्टी का कोई खास इंपैक्ट नहीं रहा था। उसके अलावा पप्पू यादव 2-2 बार लालू यादव से मिलने जाते हैं, नीतीश कुमार से मिलने की कोशिश करते हैं, नीतीश कुमार नहीं मिलते हैं, तेजस्वी यादव से इनकी ढंग से बात नहीं हो पाती है, न इनको इंडिया गठबंधन बुलाता है, न इनको एनडीए गठबंधन बुलाता है। तो क्या राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय और बहुत मजबूत हुए? अगर हुए तो दीजिए जवाब। तो नहीं है मजबूत, और इंडिया किसी में नहीं जाएंगे। तो 24-25 तक लिख के रख लीजिए, 24-25 तक इनका राजनीतिक वजूद खत्म नहीं हो गया तो फिर कहिएगा, इस बात का भी जवाब पॉलिटिकली दीजिएगा। पॉलिटिकली अगर जवाब हो तो बता दीजिएगा। आशुतोष कुमार पे आते हैं।
आशुतोष कुमार खुद को भूमिहारों का नेता कहते हैं। ये कहते हैं कि भूमिहार समाज में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है, भूमिहार आज जागरूक हुआ है, भूमिहार आज भूमिहारों को टिकट मिल रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ आशुतोष कुमार का योगदान है। ये सरासर बेईमानी नहीं है तो क्या हुआ? भूमिहार समाज में अन्य संगठनों ने काम नहीं किया क्या? भूमिहार समाज में अन्य पार्टी के लोगों ने काम नहीं किया क्या? अन्य नेताओं ने काम नहीं किया क्या? सामाजिक संस्थानों ने काम नहीं किया क्या? सिर्फ आशुतोष कुमार ने भूमिहारों के लिए काम कर दिया है क्या? बता दीजिएगा जवाब हो तो। अगर भूमिहारों को ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिला है सवर्णों को, तो क्या सिर्फ इन्होंने दिला दिया है? और लोगों ने लाठी नहीं खाई थी क्या? सिर्फ आशुतोष कुमार ने लाठी खाई थी? भूमिहारों को या सवर्णों को टिकट मिल रहा है तो क्या सिर्फ आशुतोष कुमार के त्याग, तपस्या, समर्पण के लिए मिल रहा है? बाकी लोगों के कारण नहीं मिल रहा है क्या? जवाब हो तो दे दीजिएगा। और एक और बात जान लीजिए, राजनीतिक वजूद इनका सही में नहीं है। इनकी पत्नी चुनाव लड़ी थी आशुतोष कुमार जी की, कितना वोट आया था? आशुतोष कुमार के अन्य कार्यकर्ता चुनाव लड़े थे, भूमिहार बहुल इलाकों में भी चुनाव लड़े थे, कितना वोट आया था? और जब वोट नहीं आया तो क्या राजनीतिक रूप से यह मजबूत आदमी है क्या? हो सकता है कि ये सामाजिक रूप से मजबूत आदमी हो सकता है कि इन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया हो सकता है कि समाज में इनका योगदान हो, लेकिन राजनीतिक योगदान कुछ नहीं है। और राजनीतिक रूप से लिख के रख लीजिए, राजनीतिक रूप से ये जीरो है। ये जीरो जो दिख रहा है ना, आशुतोष कुमार राजनीतिक रूप से जीरो है। तो मल्लाह हमसे नाराज, यादव हमसे नाराज, भूमिहार चंद हमसे नाराज, चंद यादव भी नाराज। अब उसके बाद वीणा देवी जी सम्माननीय है, इनका बहुत इज्जत करते हैं। और लेकिन एक बात सिर्फ मैंने बोल दिया था वैशाली वाले पर, जब मैं विश्लेषण कर रहा था तो मैंने कहा कि हो सकता है कि इनका इस बार टिकट कट जाए, और टिकट ना भी कटे तो चुनाव जीतना शायद मुश्किल है। अब इस कारण राजपूत लोग नाराज हो गए, कैसे विरोध कर दिया? अरे भाई, विरोध नहीं किए, पॉलिटिकली जो बात होता है वो हमने कहा। और हमने कहा कि वीणा देवी के लिए टिकट मुश्किल हो गया है, कभी आरएलजेपी के पास जा रही है, कभी एलजेपी के पास जा रही है, कभी आरजेडी के पास जा रही है। अपना तरीका होता है टिकट करने का, राजनीति करने का। तो मैंने कहा कि इनको टिकट नहीं मिलेगा, और टिकट मिला भी तो हार का जो उम्मीद है वो ज्यादा है। हालांकि हार वाला बात पे मैंने फोकस नहीं किया, मैंने टिकट वाले बात पे किया था। इसलिए हमसे राजपूत भी नाराज है और हमसे वैश्य भी नाराज है, रामा देवी के कारण। रामा देवी के कारण वैश्य समाज से आने वाले लोग इसलिए नाराज हैं क्योंकि शिवहर में इन्होंने कुछ काम नहीं किया है रामा देवी ने। और मैं रामा देवी का विरोध कर देता हूं, मैं ये कह देता हूं कि रामा देवी ने सड़क नहीं बनवाया है, मैं ये कह देता हूं कि रामा देवी ने कोई विकास का काम नहीं किया है, मैं ये कह देता हूं कि रामा देवी शिवहर में घूमने तक नहीं जाती, लोगों को पूछने तक नहीं जाती, दुख सुख में भी शामिल नहीं होती। तो रामा देवी के जो समर्थक हैं, इनके जो जाति के लोग हैं, उनको खराब लग जाता है। अंत में बस इतना ही कहेंगे, राजपूत को खराब लगे, भूमिहार को खराब लगे, वैश्य को खराब लगे, यादव को खराब लगे, कुशवाहा को खराब लगे, मल्लाह को खराब लगे, दुसाध को खराब लगे, जिसको खराब लगना हो लगे। जो बिहार के हक की बात है, जो बिहार के हित की बात है, वो हम उठाते रहेंगे। बाकी तमाम सवाल आपसे पूछे हैं, जवाब जरूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।